यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पे इथेनॉल ब्रांडिंग और स्कैम के बारे में बात किया जाता है। इथेनॉल ब्रांडिंग स्कैम जहाँ पे इथेनॉल का परसेंटेज 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि सीएन एग्रो को करोड़ों का फायदा हो रहा है। लेकिन एक और बात जानने की है, इसमें राहुल गांधी की चुप्पी। अगर सरकार करप्शन कर रही है, स्कैम कर रही है, तो उसमें राहुल गांधी चुप क्यों है? इसका पूरा बात मामला को समझते हैं। इंडिया में टोटल 703 शुगर मिल कंपनीज है। इसमें से इस साल 513 एक्टिव है। 513 एक्टिव में सबसे ज्यादा परसेंटेज है यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी अनडाउटली सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, भाई उस वहां पे है। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऐसा शुगर मिल लॉबी और कर्नाटक की शुगर मिल लॉबी है जिससे करोड़ों का फायदा उठा रही है। नितिन गडकरी के बेटे का नाम आपने जानते ही होगा, जो आजकल सुर्खियों में है। इसके साथ साथ एनसीपी गुट के अजित पवार और उनके पवार फैमिली के नाम पे 6 शुगर मिल कंपनीज है। इसके साथ साथ उसमें सबसे ज्यादा 56,000 यानी कि 56,000 टीसीडी यानी कि टन्स इन कैंस पर डे के हिसाब से सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लांट भी चल रहा है, जहां पे दोनों काम होते हैं। शुगर केन से शुगर भी निकाला जाता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग भी किया जाता है पेट्रोलियम में मिलाने के लिए। इसके साथ साथ देशमुख फैमिली जो कि मंजारा ग्रुप से चलती है, इसके साथ साथ हसन मुशरीफ जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी थी। यही हाल कर्नाटक का भी है। कर्नाटक में भी बहुत सारे सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस बात का फायदा उठा रहे हैं। सरकार से सब्सिडी आती है और ये लोग करोड़ों का पैसा कमा के ले जाते हैं। कर्नाटक के बाद जब आई तो जरी खोली ब्रदर्स, एमबी पाटिल और कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, जेडीएस, बीजेपी सब पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो एक शुगर मिल लॉबी है जो एक्टिव है, जिसके नाम पे हर पार्टी पैसा कमा रही है। इसी के लिए राहुल गांधी जानते हैं अगर वो सवाल उठाएंगे तो कहने के सवाल उनके पार्टी के ऊपर ही उठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इथेनॉल ब्रांडिंग का फायदा नहीं है, कुछ फायदे भी हैं। भारत 2014 से लेकर 2024 तक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बेनिफिट उठा चुका है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का सेव होता है। कहीं ना कहीं जो कच्चा तेल इंडिया बाहर से खरीदता है उसमें कच्चा तेल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, बिकॉज पेट्रोल में अगर हम इथेनॉल मिला देंगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ कच्चा तेल कम हो जाएगा। इसी साल 43,000 करोड़ से ज्यादा देश को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फायदा हुआ है शुगर मिल से इथेनॉल निकाल करके पेट्रोल में मिलाने के लिए। अब आगे बात समझ जानते हैं। कंट्रोवर्सी और ज्यादा अगर आगे बढ़े तो ये बात भी उठती है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में केस भी आया था, जहां पे उन्होंने ऐसा बोला था कि हमने एक डेडिकेटेड इथेनॉल का प्लांट बनाया है, बट आप हमसे नहीं खरीद रहे हैं, आप इन लोगों से खरीद रहे हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं या बड़े बड़े रुतबे के लोग हैं। बट इस हाईकोर्ट ने इस मामले को रफा दफा कर दिया और रूलिंग उनके फेवर में दे करके मामला वहीं पे खत्म हो गया। और ये बहुत सा कंट्रोवर्सी है जहां पे फार्मर्स इस बात का बोलते हैं कि कई सारा करोड़ों का पैसा बकाया है जो शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको पैसा सही समय पे नहीं चुका पाते हैं। अब आगे फैसला कीजिए कि सरकार में कौन का सही है, कौन गलत है और ऑपोजिशन का रोल इस जगह पे क्या बनता है।